चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की बात कि उसमें आगे क्या हम लोग को जानना है उसमें, ठीक है। और आगे हम लोग को स्पेशली जानना है कि आवृत बीजी के सेकेंड जो इनके कुल होते हैं उनके कुल के बारे में हमें जानकारी लेना है। तो इनके कुल के बारे में आपका मालवेसी, ठीक है। अब अगला कुल जो जानना है आपको उसका नाम है मालवेसी। ये ध्यान रखिए कि हम आवृत बीजी के कुलों के बारे में जान रहे हैं। आवृत बीजी जो पौधे हैं इनके कुल के बारे में जान रहे हैं हम लोग। तो आज इनके किस कुल के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो कुल है आपका मालवेसी। कौन सा कुल है? मालवेसी, ठीक है। तो मालवेसी कुल के बारे में हम लोग आज की जानकारी लेंगे कि मालवेसी के अंदर क्या क्या होता है। मालवेसी को जानने से पहले पहले जानेंगे कि इसके अंदर अभी तक अगर देखा जाए तो कुल 82 वंश का खोज हुआ है। इसके अंदर कुल कितने वंश मिले हैं? इस कुल के अंदर लगभग 82 वंश खोजे गए हैं। और जातियों की बात की जाए तो लगभग 1500 जातियां खोजी गई, ठीक है। 1500 जातियां और 82 वंश आपके खोजे गए। तो समझ सकते हैं कि अपने आप में मालवेसी छोटा भाग नहीं है, इसके अंदर भी आपके क्या है, एक बृहद रूप रखता है, अपना एक बड़ा स्तर रखता है आपका मालवेसी, यानी अपने ग्रुप के अंदर बहुत सारी प्रजातियां को शामिल करता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों आपके वातावरण में रहेंगे। एक तो समशीतोष्ण समशीतोष्ण और ये क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय है। समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय आपके स्थिति में ये बेहतर तरीके से अपनी जातियों को ज्यादा फैलाता है। इसके वजह से इनकी जातियां 1500 जातियां इनकी देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या, कि जो आपका टेम्परेट जोन के पास हो, जहां गर्मी वाला क्षेत्र जाता हो, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा जाता हो। और समशीतोष्ण का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या हो, मॉडरेट लेवल का हो, हाई लेवल का नहीं, लो लेवल का नहीं। लेकिन उष्ण कटिबंधीय का मतलब हो गया कि बिल्कुल हाई लेवल का। उस कंडीशन में, टेम्परेट जोन के कंडीशन में इनके जो प्रजाति के जीव है वो रहते हैं। मतलब सीधा कह सकते हैं कि प्रतिकूल अवस्था में रहने के आदी होते हैं मालवेसी, अर्थात कि प्रतिकूल अवस्था में ही अपने आप को क्या करते हैं, ये ढाल पाते हैं। कौन? तो मालवेसी। उसके बाद अगर चर्चा करें इनके बारे में तो इनके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। तो ये भी पौधे जो मिलेंगे हमें, इस कुल के पौधे जो मिलेंगे, कौन? मालवेसी कुल के पौधे जो होंगे ये शाकीय होंगे। ये भी क्या मिलेंगे हमें? शाकीय मिलेंगे। शाकीय मतलब जो हमें शाक के रूप में प्रदान करे, या सीधे शब्दों में कहे कि ऐसा नहीं आपका शाकीय के अलावा झाड़ी हुआ तो झाड़ी के अंदर भी, इसके अलावा क्या आपका वृक्ष भी हो सकता है आपका। यानी कि मुख्य रूप से ये शाकीय होते हैं, लेकिन इसके अलावा कि सिर्फ शाकीय बढ़ के ही आएंगे। इसमें कुछ झाड़ियां का रूप हो सकती है, कुछ वृक्ष के रूप में भी, यानी बड़े पौधे के रूप में भी आपका हो सकते हैं। तो अर्थात कि इसके स्वभाव की बात करें हम लोग तो इनकी स्वभाव में ये कैटेगरी हमको देखने को मिलेंगी। क्या कैटेगरी? कि ये शाकीय होंगी, झाड़ी होंगी, या फिर वृक्ष के रूप में आपका ये विकसित होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इनके किसके बारे में, जड़ के बारे में, तो इनके अंदर जड़ें दोनों मिलेंगी हमें। अगर जड़ें बात करें तो जड़ें इनमें दोनों मिलेंगी। एक तो आपका मूसला जड़ मिलेगा, मूसला जड़ भी मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, शाखित जड़। कौन सा जड़? शाखित जड़ भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। मूसला जड़ और शाखित जड़, ठीक है। मूसला जड़ और शाखित जड़ ये जड़े के रूप मिलेंगे इनके अंदर। मूसला जड़ हमने बताया था जो मीट वाला आपका मुख्य जड़ है, और शाखित जड़ मतलब कि जो आपका ब्रांचेज में निकला होता है। जैसे घास के अंदर भी शाखित आपकी जड़ें होती है, या फिर कुछ मूसला जड़ के आपके कनेक्टेड जो रोम निकलते हैं उनसे भी शाखित जड़ें बनती है। मतलब क्या, मेन जड़ के अलावा जो साइड ब्रांचेज होंगे जड़ों की, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शाखित जड़। क्या कहेंगे उसे? शाखित जड़। बात कर लेते हैं तना का। तो तना में क्या मिलेगा हमें, कि तना तो पहला नंबर की शाकीय है, तो कंफर्म है कि शाकीय मिलेगा, शाकीय मिल सकता है आपको। इसके अलावा क्या, अगर तना मिलेगा भी तो तना हमको बिल्कुल सीधा सीधा मिलेगा, ठीक है। अर्थात कि ये किसी पे आश्रित नहीं, तना सीधे रूप में प्राप्त होगा आपको।
कह सकते हैं कि इनका तना जो होता है शाकीय मिलेगा। अगर तना मिलेगा भी मजबूत कंडीशन में, काष्ठीय मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। तना सीधा होगा, क्यों, कब कंडीशन में, जब यह काष्ठीय होगा। कैसा होगा, काष्ठीय होगा। काष्ठीय का मतलब जिनसे हमें क्या कर सके, जिनसे हम लकड़ी प्राप्त कर सके, जिनसे हम क्या कर सके, लकड़ी प्राप्त कर सके, लकड़ी प्राप्त कर सके। तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि ये तना आपका, ये कंडीशन में आपका इसके अंदर पाया जाएगा। अब जरा सा बात कर लेते हैं इनके अन्य संरचना के बारे में। तो तना के अलावा कौन सी संरचना बच जाती है, पतिया। ठीक है, तो पतिया इनका कोई विशेष नहीं पाया जाता। इनकी जो पतियाएं होती है वह साधारण होती है, सरल होती है, संयुक्त कैटेगरी में नहीं, ये सरल कैटेगरी वाली होती है। और साथ ही साथ ये एकांतर रूप में रहती है। किस रूप में रहती है जी, एकांतर रूप में लगी होती है। तो पतिया का कंडीशन सरल होगा और एकांतर रूप में। उसके बाद हम लोग किसकी बात कर लेंगे, पुष्पकरण की। ठीक है, किसकी बात कर लेंगे, पुष्पक्रम की। तो पुष्पक्रम में क्या होगा, ससीमाक्षी होगा, ससीमाक्षी। अब आप देख रहे होंगे कि ससीमाक्षी हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ससीमाक्षी कह रहे हैं। तो ससीमाक्षी का मतलब क्या हो गया कि यह कंडीशन ऐसा होगा जब यह क्या होगा कि इसके अंदर आपकी जो होंगी वृत्त जो होंगी वह निश्चित होगी, वृत्त निश्चित अवस्था में होंगी, निश्चित अवस्था में होंगी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग ससीमाक्षी। ठीक है, तो हमने आपको सीमाक्षी और असीमाक्षी वाले बताए थे। आपको असीमाक्षी मतलब जी अनिश्चित आकार के, और सीमाक्षित जब होगा तो वृत्त क्या हो जाएगा, निश्चित अवस्था में हो जाएगा। पुष्पक्रम की बात हम बात कर लेते हैं पुष्प का। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, पुष्प का। तो पुष्प इनके अंदर सावृंत होंगे, क्या होंगे, सावृंत। मतलब क्या, इनके अंदर वृंत पाया जाएगा, इनके अंदर क्या होगा, वृंत होगा। क्लियर है, वृंत छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी किसी में लगभग 9 के बराबर हो सकता है, लेकिन वृंत रहेगा। अब बात कर लेते हैं बाह्य दल की। तो इनकी बाह्य दल जो मिलेंगी, बाह्य दल जो मिलेंगी, इनकी संख्या जो होंगी कुल 5 होंगी। बाह्य दल के अंदर कितनी संख्या होंगी, 5 होंगी। और उसके बाद हम कर लेते हैं दल पुंज की बात। दल पुंज की बात करें तो दल पुंजों की संख्या भी कितनी मिलेंगी, हमें 5 मिलेंगी। दल पुंजों की संख्या कितनी मिलेंगी, 5 मिलेंगी। उसके बाद आता है पुमंग। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो दल पुंज हमें मिलेंगे वह स्वतंत्र अवस्था के मिलेंगे, स्वतंत्र मिलेंगे। स्वतंत्र कहने का मतलब है कि जैसे कुछ होते हैं कि जोड़े में 2 इधर 2 इस साइड में, तो ये जोड़ा होते हैं युगल रूप में, युग्म रूप में। तो युग्म रूप में नहीं होगा, ये पांचों जो होंगे स्वतंत्र रूप में होगा, एक अलग एक अलग एक अलग एक अलग, इस रूप में आपके दलपुंज इसमें पाए जाएंगे। तो पांचों के पांचों जो होंगे वो स्वतंत्र रूप में होंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पुमंग की। ठीक है, तो पुमंग क्या होता है, एक संघी होता है इनके अंदर। पुमंग क्या होंगे, एक संघी। एक संघी का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पुंकेसर होंगे सभी एक साथ होंगे। सभी पुंकेसर क्या होंगे, सभी पुंकेसर एक साथ होंगे। जब सभी पुंकेसर एक साथ हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एक संघी कहेंगे। क्लियर। उसके बाद का कंडीशन हम लोग कहेंगे जयांग के बारे में। उसके बाद क्या कंडीशन हमारा, जयांग। तो जयांग का कंडीशन कैसा होगा कि इनके अंदर जयांग 5 होंगे। जयांग का कंडीशन देखे, जयांग का मतलब क्या, स्त्री वाले पार्ट। तो स्त्री वाले पार्टों की संख्या कितनी होगी इनके अंदर, 5 होंगी। ठीक है, यानी कि अंडप जो होंगे, अंडाशय की संख्या, अंडाशय के अंदर अंडाणु, अंडप, उनकी संख्या कितनी हो जाएंगी, 5 होगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर एक खास चीज होती है जो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो पुमंग होता है एक संघी होता है, लेकिन यह क्या होता है, दल पुंज के साथ अटैच होता है। ठीक है, यानी कि पुमंग जो होगा, पुमंग दल युग्मी होगा। कैसा होगा, पुमंग जो होगा दल युग्मी होगा। मतलब क्या, दल पुंज और पुमंग एक के साथ होंगे। यह दल पुंज है, मतलब कि बाहरी की पंखुड़ी है किसी पुष्प की। ठीक है, तो ये जो निकलेंगे ये वास्तव में किससे निकले होंगे, यह वास्तव में इनके जो दल पुंज होंगे, दल पुंज के साथ ये जुड़ा हुआ होगा। तो ये क्या होंगे, दल युग्मी होंगे।
मतलब कि दल के साथ युग्मक जोड़ा बना के रहेंगे, तो ये पुमंग जो होंगे दल युग्मी होंगे, क्या कहलाएंगे, दल युग्मी। ठीक है, और जयांगों की संख्या कितनी होगी इनके अंदर, 5 होगी। ठीक है, इनके अंदर अगर परागन की बात करें तो परागन की क्रिया इनके अंदर कौन सी होने वाली है, पड़ परागन होगी। क्या होगी, पड़ परागन। क्लियर है आप लोग को यहां तक? मतलब हम लोगों ने जाने इनके बारे में, एक स्वभाव के बारे में, दूसरा जड़े के बारे में, तीसरा तना की संरचना, चौथा पत्तियों की संरचना, पांचवा पुष्प क्रम, छठा आपका क्या, पुष्प, सातवां बाह्य दल, आठवां दल पुंज, 9 पुमंग, 10 जयांग और 11 नंबर क्या, परागन की क्रिया। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल कुछ आपको दे देते, फिर हम इसके फॉर्मूला पे चलेंगे। इनके एग्जाम्पल बिल्कुल जाने माने हैं। भिंडी को देखे होंगे आप लोग, भिंडी देखे हैं, भिंडी इसके एग्जाम्पल है। बोलिए, जानते पहचानते हैं? उनकी संरचना के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसे हम डिनोट कर सकते हैं। अब जरा हम बात करेंगे किसके बारे में, इनकी संरचना के बारे में। और एक चीज मैंने नहीं बताया कि ये जीव जो होंगे, अर्थात कि मालवेसी जो होगा वह उभयलिंगी होगा, मतलब दोनों लिंग एक साथ पाए जाएंगे। उभयलिंगी का मतलब क्या, मेल प्लस फीमेल, दोनों एक साथ। उभयलिंगी का मतलब क्या हो गया, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, स्वभाव में शाकीय होगा, झाड़ी हो गया या वृक्ष हो सकते हैं। जड़े की बात करें तो मुसला जड़ अर्थात कि मेन जड़ होंगे और साथ में शाखित जड़, साइड वाला जड़ भी रहेगा, तो ये शाखित जड़ भी हो गया। तना की बात करें तो शाकीय है तो पहले शाक रहेगा। तना सीधा होगा जब यह काष्ठीय रूप में होगा, अर्थात कि लकड़ी प्राप्त कर सके ऐसा रूप रहेगा होगा। पतियों की बात करें तो सरल रूप में रहेगा और एकांतर रूप में। पुष्प क्रम ससीमाक्षी अर्थात कि वृंत जो होगा निश्चित अवस्था में नहीं होगा, मतलब कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, सॉरी निश्चित अवस्था में होगा, मतलब कि जितनी हाइट है एक फिक्स होगी, एक कैटेगरी में होगी कि बड़ा छोटा उससे नहीं होगा। एक होता है निश्चित आकार का, कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ तो बिल्कुल लंबा हो गया, तो ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और पुष्प की बात करें तो सावृंत अर्थात कि वृंत इसमें पाया जाएगा। बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दलों की संख्या कुल कितनी होगी इनके अंदर, 5 होगी। दल पुंजों की संख्या 5 और सभी के सभी स्वतंत्र, युग्म अवस्था में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसकी पुमंग जो होंगे दल पुंज के साथ जुड़े होंगे, जिसे हम दल युग्मी कहते हैं, अर्थात क्या, एक संगी रूप में रहेगा, पुमंग के साथ अटैच रहेगा। ठीक है, और जयांग क्या होंगे, 5, और परागन पड़ परागन होगा, और जीव कैसे होंगे, उभयलिंगी होंगे। और 13वां नंबर एक और बात जान लीजिए कि ये मातृधोतक होगा, मातृधोतक होगा अर्थात कि मातृ मदर डोमिनेटेड होगा। ठीक है, तो ये मातृधोतक होंगे। यह 13 क्वालिटी इनके अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि अब इनके हम बात आती है, इनके एग्जाम्पल बता दिए आपको भिंडी के बारे में, लेकिन अब इनको हमें लिखना है फॉर्मूला। क्या लिखना है, मालवेसी ग्रुप का फॉर्मूला लिखना है। मालवेसी कुल के पौधा के फॉर्मूला, इनके फॉर्मूला के बारे में हम लोग को जानना है। तो फॉर्मूला जान लेते क्या होगा। तो पहले मैंने क्या बताया, मातृधोतक होगा, तो मातृधोतक होगा तो क्या हो जाएगा इसके लिए, मातृधोतक का मतलब हो जाएगा ये सर्कल करके बीच में प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी के लिए एक सर्कल, एक एरो मार्किंग और नीचे टी। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, उभयलिंगी हो गया। अब बात कर लेते किनके बारे में, इनके कैलिक्स और कोरोला के बारे में। तो इनके पास बाह्य दल कितने हैं, 5 है। बाह्य दल कितने हैं, 5 है, तो K5 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके दल पुंज यानी कि C कितने हैं, दल पुंज की संख्या कितनी है, C 5 है, और सभी के सभी क्या है, स्वतंत्र रूप से है। ठीक है, दल पुंजों की संख्या कितनी है, 5 है, अर्थात कि C5। ठीक है, और पुमंग क्या, एक संगी है, तो एक संगी है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे A अल्फा। ठीक है, अब क्या है कि एक चीज ध्यान रखना है कि दल पुंज पुमंग एक ही साथ है,
तो एक साथ है, तो इनको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से एक चाप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं, जिनसे पता चले कि इनका पुरुष वाला पार्ट जो होगा इनके दल पुंज के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कि जयांक की संख्या कितनी है। तो जयांक कितने हैं, तो G5 है, तो G5 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है आप लोग को, फॉर्मूला क्लियर है आप लोग को। फॉर्मूला इसी आधार पे लिखा जाएगा कि इनकी क्वालिटी जो होंगी इनके आधार पे हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अर्थात कि मालवेसी कुल के पौधों की अगर बात करेंगे तो सर्कल के अंदर प्लस, उभयलिंगी के लिए सर्कल के ऊपर येलो मार्किंग, नीचे टी। K5 का मतलब हो गया कि इसके अंदर बाह्य दलों की संख्या 5। C5 का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर क्या होंगे, इनके अंदर दल पुंजों की संख्या कितनी होंगी, 5 होंगी, तो C5। और इसके बाद आपका एक संगी इनके अंदर पुमंग है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम लोग अल्फा। उसके बाद क्या हो गया आपका, इन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग चाप से डिनोट करेंगे। क्लियर है आप लोग को। उसके बाद इसके अंदर गाइनेशियम 5 है और एंड्रोसियम अल्फा था, गाइनेशियम कितने हैं, 5 है, तो G5 अर्थात की जयांक 5 है, तो G5 कर दिया। तो ये हमारे क्या निकल गया, फॉर्मूला। इसके एग्जाम्पल की बात कर रही है तो ये हो गया आपके भिंडी। अगर इनके बारे में बात करें और कि ये किस रूप में आते हैं, किस कुल के, किस वर्ड के, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पौधों के जगत के, पादप जगत के अंदर है। ठीक है, पादप जगत में ये इनके अंदर पत्तियां पाई जाती है, फेनिडोगेम्स में आएगा। उसके बाद इनके जो फल बनते हैं 2 बराबर भागों में टूटने वाले होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइकेटेलेडॉन अर्थात की द्विबीजपत्री पौधे हो जाएंगे। क्लियर है आप लोग को। और ये किस संघ में आएंगे, या कुल की बात करें तो कुल किस में आएंगे, मालवेसी कुल के अंदर आते हैं। ये सभी बेसिक बातें हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है कि बताइए ये किस रूप में आते हैं, एक बीजपत्री के द्विबीजपत्री। हम लोग जान रहे हैं द्विबीजपत्री के बारे में, तो कंफर्म ये सब किसके ग्रुप हो जाएंगे, द्विबीजपत्री के ग्रुप हो जाएंगे। अगर ये पता हो गया तब इनके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इनके कुछ उपयोग जान लेंगे, है ना। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, भिंडी हो गया, और बता दे कपास हो गया, और जानना जानी पटसन हो गया। ठीक है, इस रूप में इसका इस्तेमाल अलग अलग रूप में किया जाता है। अब आती है कि मालवेसी ग्रुप के जो पौधे होंगे इनका लाभ क्या होगा, आर्थिक फायदा क्या होगा। मान लीजिए कि कोई पौधा किसी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करते हैं तो बिना फायदा का जानकारी प्राप्त करते हैं आप। मान लीजिए कि आप क्लास ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो जरूर आपका फायदा है कि इनसे हमारा एग्जाम में आएगा, पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो जानते हैं हम लोग, तो हमें जरूरी होती है कि उनके फायदे के बारे में, कि फायदा क्या क्या मिल सकता है। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा क्या आर्थिक महत्व के बारे में। ठीक है, तो पहला नंबर जानेंगे हम लोग खाने के रूप में। ठीक है, खाने के रूप में, नहीं दिखेगा, मिटा दे, सब तो इसी के बारे में, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, मिटाते हैं इसको। देखिए इनके फायदे के बारे में, अर्थात कि आर्थिक रूप में हमें कैसे फायदे दे सकते हैं। तो पहला नंबर, ये खाने योग्य के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, खाने योग्य के रूप में। अब मान लीजिए कि भिंडी है, तो भिंडी सब्जी के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद आपके क्या होते हैं, आपके कुछ और भी आपके होते हैं जिनके आपके इनके ग्रुप के और भी होते हैं जिनका अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात कि भिंडी खाने योग्य में तो ही जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि आपका पटुआ जो होता है, पटसन होता है, उसका पुष्प भी खाने के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पटसन या पटुआ का जो फूल होता है उसका भी इस्तेमाल खाने के रूप में कुछ लोग करते हैं। दूसरा नंबर बात कीजिएगा, तो ये खाने योग्य हो गया। अब किस रूप में कर लेते हैं हम लोग, इसका उपयोग कर लेते हैं कपास के रूप में। अर्थात क्या, अर्थात कि आपको तनु आप प्राप्त होता है। देखिए तनु, या फिर कहें कि कपास प्राप्त हो जाए, या फिर दूसरों रूप में कहे तो हम इससे रस्सी मिल जाती है हमें। इससे हमें क्या मिल जाती है जी, रस्सी बनती है। और क्या बन जाती है, इससे तात बन जाती है जी आपको। उसके बाद क्या, इनसे हमें रेशे प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं, रेशे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सभी इनके फायदे हैं, ये कपास पटसन ये सब है, ये सब फायदे देते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे रूप में देखेंगे अगर, तो ये सजावटी पौधे के रूप में भी इस्तेमाल हो जाते हैं।
कुछ इस ग्रुप के पौधे होते हैं जो सजावटी पौधे के रूप में इस्तेमाल होते हैं, अर्थात कि सजावट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो इस रूप में इनके अलग अलग रूप में ये क्या है, आर्थिक रूप से फायदेमंद भी है, आर्थिक रूप से क्या है, हमारे लिए फायदेमंद भी है। ठीक है, इसे मार्किंग कर लीजिएगा। और ये आपका पूरा मालवेसी ग्रुप का पूरा एक बोर्ड में मालवेसी आपने क्लियर कर लिया, यानी कि मालवेसी के हमने सारे टॉपिक सारे बात इनमें जानकारी प्राप्त कर ली हम लोग। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो इसके अगले ग्रुप को हम लोग देखेंगे फाबेसी को। ठीक है, इनके अगले ग्रुप को कौन देखेंगे, फाबेसी। उसके बाद फाबेसी के बाद हम देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, एक बीजपत्री पौधों के बारे में। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर आपको ज्यादा नहीं है, बस आपको 2-3 टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए हैं जिनका प्रयोग हम लोग करके उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर को द। चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं फाबेसी के बारे में। मालवेसी हो गया हमारा, अब फाबेसी थोड़ा सा जान लीजिए फटाफट। चलिए मैं फाबेसी को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ कि फाबेसी का मैं सूत्र लिख देता हूँ, आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, और आप जरा अंदाजा लगाइएगा कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, फाबेसी का सिर्फ क्वालिटी लिखता हूँ मैं, सॉरी फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, और फॉर्मूला के बेस से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर क्वालिटी क्या क्या होगी। ठीक है, फाबेसी ग्रुप की अगर बात करते हैं तो इनका फॉर्मूला लिखते हैं आपको, फाबेसी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं और आप लोग बताइएगा कि इस ग्रुप के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, कौन कौन से क्वालिटी आएंगे, इससे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कॉपी बनाने के लिए। इसका सूत्र देखिए, परसेंटेज, ये सूत्र हो गया। उसके बाद K5, उसके बाद C की बात करेंगे तो 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2। उसके बाद किसके बात करेंगे, आपका मैग्नीशियम की, तो A9, और G कितने मिल जाएंगे आपको, G1। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला हो गए किस ग्रुप के, फाबेसी ग्रुप के। और इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यह किस रूप में है। आपको मैंने एक चीजें बताई थी कि सर्कल के अंदर प्लस कर दे तो मातृ को डिनोट करता है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये साइन हो गया तो पितृ को डिनोट करेगा। क्लियर, ये साइन होने का मतलब है एरो मार्किंग आपका सर्कल के बाद नीचे टी का मतलब ये क्या हो गया कि ये किसको डिनोट कर रहा है, कि ये जीव क्या होगा, उभयलिंगी होगा। सिर्फ फॉर्मूला से हम लोग पता कर रहे हैं अभी। K5 का मतलब क्या हो गया कि इनके पास बाह्य दलों की संख्या, बाह्य दलों की संख्या कितनी होंगी, बाह्य दलों की संख्या 5। और ये हो गया आपके दल पुंज, तो दल पुंजों की संख्या देखिए कितनी हो जाती है, तो दल पुंजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 2, यानी कि कुल 5 हो जाएंगे, जो किस पेयर पे रहेंगे, आपका 2 जोड़े के रूप में, 2 जोड़े के रूप में, और एक क्या रहेगा हमारा, स्वतंत्र रूप में रहेगा। 2 जोड़े के रूप में, यानी कि 2 जोड़ा बनेगा, कुल कितने जोड़े, 2 जोड़े बनेंगे, और एक स्वतंत्र रूप में रहेगा। A9 का मतलब होगा कि पुमंग जो होगा, पुमंग के अंदर पुंकेसरों की कुल संख्या, पुंकेसरों की कुल संख्या कितनी होंगी भाई, तो पुंकेसरों की कुल संख्या होंगी 9। क्लियर, जीवन का मतलब क्या हो गया कि यह एकांडपी होगा, एकांडपी होगा। कौन एकांडपी होगा, तो इनके जयांग, जयांग के अंदर क्या एकांडपी होगा, तो इनके अंदर जो अंडाशय होगा, क्या होगा इनके अंदर, जो अंडाशय होगा, यह अंडाशय कैसा होगा, एकांडपी होगा। अर्थात कि इसके अंदर सिर्फ क्या पाए जाएंगे, एक अंडाणु पाए जाएंगे। तो लगभग इतने क्वालिटी हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला से जान लिए, एक फॉर्मूला हमें मिला और इतनी क्वालिटी हम लोग जान लिए, लगभग सारी क्वालिटी हम लोग जान लिया कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी आपकी पाई जाएंगी।
अब क्या होता है कि इनके अंदर थोड़ा सा हम लोग इसका जो बच गया, जिसके बारे में ये नहीं बताता मैं फॉर्मूला, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे तो इनके अंदर इस वंश में आपको कुल 400 वंश आते हैं। मानी इस कुल के अंदर वंशों की संख्या कुल कितनी होंगी? 400 वंश होंगे। और 400 वंश है तो जातियां भी इनकी ज्यादा हो जाएंगी। इनकी जातियां कुल कितनी है? लगभग 1250 जातियां। ठीक है, 400 वंश और 1250 जातियां। इनका अगर शरीर की बात करें, स्वभाव की बात करें, तो स्वभाव के रूप में आपका क्या होगा कि यह जो होगा कमजोर वृक्ष होगा, यह मजबूत नहीं होगा। कैसा होगा आपका? कमजोर होगा, शाकीय होगा, शाख होगा, झाड़ी होगा। सीधे शब्दों में कहे तो कमजोर प्रकृति का होगा, कमजोर प्रकृति का होगा। क्लियर? स्वभाव तो हो गया। उसके बाद किसकी चर्चा कर लेंगे? थोड़ा सा तना का। तो तना आपका एक कमजोर, हम पहले ही कह दिए कि कमजोर होगा, तो कंफर्म है कि लंबा होगा भले, लेकिन क्या होगा? तना लंबा, लेकिन क्या होगा? कमजोर होगा। लेकिन कैसा होगा? कमजोर होगा। ठीक है, अब तना के बाद हम बात कर लेते हैं पुष्पकरण की। तो पुष्पकरण जो होगी वह आपकी क्या होगा? असीमाक्षी होगी। पुष्पकरण कैसा होगा? असीमाक्षी, या सीधे शब्दों में कह ले कि अनियमित आकार की होगी। इनकी वृंत कैसी होगी? अनियमित आकार की। क्लियर है? स्वभाव, तना, पुष्पकरण। पुष्प के बारे में जानेंगे अब। बाकी पुष्प के बारे में तो पुष्प के अंदर आपका वृंत पाया जाता है। पुष्प जो होगा, पुष्प के अंदर सवृंत होंगे। क्लियर है? सवृंत इसके अंदर पाए जाएंगे। उसके बाद बाकी आप लोगों को पता है कि उभयलिंगी, बाह्य दल, दल पुंज, सब तो पता ही है। तो ये इनके बारे में हम लोग लगभग जान लिए। पुष्प सूत्र, इसका सूत्र भी पता हो गया। इनके अंदर क्या होता है कि कौन कौन से जीव आते हैं, कुछ जान लीजिए उनके बारे में। कमजोर प्रकृति की कब होंगे? जब ये झाड़ियों के रूप में रहेंगे तब। ठीक है, लेकिन अगर ये वृक्ष के रूप में हो जाए तो वृक्ष के रूप में आपका क्या होंगे? फिर ये मजबूत अवस्था में आ सकते हैं। लंबा होगा, लेकिन कमजोर कौन होंगे? जो झाड़ी वाले और आपके शाकीय होंगे। और लंबा, जो सबसे ज्यादा लंबा होगा वृक्ष की प्रकृति में, वह मजबूत कंडीशन में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खतरनाक एग्जाम्पल शामिल है। जैसे शीशम हो गया, शीशम है। अब शीशम कमजोर प्रकृति का थोड़े ना है, ये लंबा होगा तो कंफर्म है कि ये क्या होगा? मजबूत प्रकृति का होगा। कैसा होगा? मजबूत कंडीशन वाला होगा। इसके बाद आपको इनका फॉर्मूला पता ही है। ये डाइकेटेलेडोन में आता है, फेनरो गेम्स के अंदर आता है, आवृत विजी के पार्ट से है। ये सभी आपको इनके बारे में पता है। तो फावेसी का आपको इससे ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल है, तो आपको क्या करना है? इसको आपको खुद से इसे लिख लेना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको और नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आध चीज जो है हम आपको और बता देते हैं कि फल जनरली आपका क्या होता है? फल जो होता है काष्ठीय होता है। ठीक है, और जो बीज होता है वह अभ्रूणपोषी वाला होता है, इनके अंदर भ्रूण नहीं। ठीक है, अभ्रूणपोषी होते हैं, काष्ठीय होते हैं जो बड़े वाले होंगे। छोटे वाले जो होंगे आपका अलग अलग रूप में, आपका कुछ लेग्यूम अर्थात कि दलहनी भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो शीशम के अलावा मेथी भी आ जाते हैं इस ग्रुप में। कौन आ जाता है? मेथी भी आ जाते हैं। और क्या आ जाते हैं भाई? शीशम हो गया, मेथी हो गया। तो इस तरह की कैटेगरी होंगे तो ये सागीय रूप में भी आ जाती है, इस्तेमाल हो जाएगा। अब इनके कुछ हम उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि इनके आर्थिक उपयोग किस रूप में हमारे लिए फायदेमंद है, यानी कि इसके आर्थिक लाभ के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो आर्थिक लाभ की अगर बात करेंगे तो आर्थिक लाभ शीशम वगैरह है तो कंफर्म है कि आपका फर्नीचर वाले लकड़ी प्राप्त करने में, फर्नीचर के लिए लकड़ी हमें देगी। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ सजावटी रूप में भी इस्तेमाल हो जाएगा, सजावटी रूप में भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या फायदेमंद होगा कि आपका मेथी वगैरह है तो खाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे, खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दलहनी पौधे हैं तो इसके रूप में आपका दाल और तेल भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, दाल या तेल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गया कि इनके आर्थिक महत्व हो गए जिनसे हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? आपका
पशुओं को देने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा। पशुओं के लिए क्या देने को मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा। तो ये कंडीशन हमें इनसे फावेसी से ये सभी फायदे हैं। आशा फ्रेंड्स फावेसी का टॉपिक भी क्लियर आपको हो गया होगा। तो इस तरह से हमने कुल मिला के 2 टॉपिक आज देखे, मालवेसी और फावेसी। पहले मालवेसी को और सही तरीके से देखिएगा, तो फावेसी के डिटेल्स आपको आसानी से निकालने में खुद से भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, उन डिफरेंस को कवर अप आपको कर लेना है। हालांकि आपको जब भी फॉर्मूला दिया हो तो फॉर्मूला से अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। कल हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, और अगला टॉपिक जो हमारा होगा सोलनेसी के बारे में। ठीक है, सोलनेसी के बारे में जानेंगे, और सोलनेसी के बारे में जानने के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे टॉपिक और चले जाएंगे कंपोजिटिव पे। ठीक है, 2-3 और है आपके प्रकार इसके बच गए, जिन्हें हम लोग खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।